हाउ टू स्टार्ट योर योगा जर्नी एज अ टोटल बिगिनर। तो अभी रिसेंटली हमने 9th इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया है। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम लोग योगा को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर इससे पहले कि आप योगा की प्रैक्टिस को शुरू करें, आपको ये 5 पॉइंट जानने की बहुत ज़रूरत है जिससे आपकी योगा जर्नी और सही डायरेक्शन में चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है विजय खन्ना और इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि किन पॉइंट्स को हमने ध्यान में रखना चाहिए जब हम योगा को नया नया सीखना शुरू करें। तो सबसे पहली चीज़, योगा इज़ नॉट एनी एक्सरसाइज, इट्स एन वे ऑफ लिविंग। तो योगा कोई एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है जिसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इसे प्रैक्टिस करते हुए आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, बट इसका मेन गोल आपको बैलेंस रखना है, आपकी लाइफ को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। जहाँ योगा साइंस अपने फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करती ही है, कुछ बेनिफिट्स को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2016 में हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कुछ और भी इफेक्ट योगा के आपको बताती है। वहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 20-20 स्टूडेंट के 2 ग्रुप को सिलेक्ट किया गया। ग्रुप ए के स्टूडेंट को अगले 3 मंथ के लिए 12 मिनट के लिए रोज योगा प्रैक्टिस करवाया गया, जबकि ग्रुप बी के बच्चों को कोई भी योगा प्रैक्टिस नहीं करवाया गया। 3 महीने बाद ग्रुप ए के बच्चों में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स लगभग 33% डिक्रीज हो चुके थे। सिर्फ 12 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद योगा इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। शुरुआत में जब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। अगर खुद मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने योगा को एज अ लो इंटेंसिटी स्ट्रेच शुरू किया था, बट जैसे जैसे मैंने इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया, इसकी बारीकियों को समझा, देखा, तो मैंने पाया कि ये और वर्कआउट से कई ज़्यादा डिफ़िकल्ट और इफ़ेक्टिव भी है। एक 60 से 90 मिनट का योगा सेशन आपकी बॉडी के हर एक पार्ट का टेस्ट लेता है, और जिसमें आपकी लोअर बॉडी, अपर बॉडी और कोर तो एंगेज होते ही हैं, पर साथ में आपकी ब्रीदिंग एंड अवेयरनेस भी बढ़ती है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। सेकेंड थिंग, हु कैन प्रैक्टिस योगा। योगा को कौन प्रैक्टिस कर सकता है? तो इस जगह पर कई लोग सोचते हैं कि योगा ओल्ड पीपल्स के लिए है या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है, हम योगा को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इस जगह पर मैं आपको बता दूं, यही योगा की ब्यूटी है कि इसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी हाइट का, किसी भी वेट का व्यक्ति इसे प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ, कुछ मेडिकल कंडीशंस में हम कुछ पोजेस को अवॉइड करते हैं, बट हमेशा आप बेसिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड थिंग, क्या योगा को फैट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, योगा को फैट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पॉइंट पर कई लोग ये सोचते हैं कि हमें फैट लॉस करने के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि योगा तो एक लो इंटेंसिटी वर्कआउट है। तो इस पॉइंट पर मैं आपको ये बताऊं कि हमेशा आपको वेट लॉस करने के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं और योगा उनमें सबसे बेस्ट है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जहाँ योगा प्रैक्टिस करते हुए आपकी फिजिकल कैलोरीज तो बर्न होती ही हैं, पर साथ में आपकी स्लीप क्वालिटी, आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ने लगता है, और साइकोलॉजिकली भी वेट लॉस करने में योगा आपकी हेल्प करता है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहता है, आपको क्रेविंग कम होती है, आपको भूख कम लगती है और आप ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। तो एक ओवरऑल बंडल की तरह ये काम करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें कहाँ से योगा सीखना चाहिए? तो सबसे बेस्ट तरीका है आप किसी अच्छे योगा सेंटर को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप योगा की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, या आप ऑनलाइन भी योगा को सीख सकते हैं। यूट्यूब से किसी अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको फॉलो करते हुए आप योगा के बेसिक्स को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आप इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं योगा में, तो आप किसी डेडिकेटेड इवेंट, वर्कशॉप या कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, हमें योगा प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? ठीक, हाउ शुड आई प्रैक्टिस? हमें योगा प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि योगा पोजेस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लोग ही योगा पोजेस को कर सकते हैं और शायद हम इन पोजेस को ना कर पाएँ। तो इस पॉइंट पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि योगा में कई लेवल के पोजेस हैं। कुछ सिंपल पोजेस हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के पोजेस हैं, और कुछ एडवांस पोजेस हैं जिन्हें सिर्फ एडवांस योगीज ही प्रैक्टिस करते हैं। बट आपको हमेशा सिंपल लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, बिगिनर पोजेस को समझना चाहिए, माइक्रो मूवमेंट को समझना चाहिए, अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए कि धीरे धीरे वो ओपन हो। साथ में आप सन सैल्यूटेशन को एज अ बिगिनर सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे आपकी बॉडी धीरे धीरे ओपन अप होगी, आपका पोस्चर ठीक होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे आपकी बॉडी इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल को भी धीरे धीरे पूरा कर लेगी। इससे आपकी जर्नी और ज़्यादा स्मूथ बन जाएगी। रदर अगर आप इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो आप डायरेक्टली एडवांस पोस्चर को प्रैक्टिस करने के साथ अपनी बॉडी को कोई इंजरी दे सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदे की बजाय घाटा होगा, आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपकी जर्नी और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन लाइक द वीडियो, और किसी नए योगा प्रैक्टिशनर के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा योगा और फिटनेस से जुड़ी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में और इसके बेसिक्स के बारे में। कितने राउंड सूर्य नमस्कार में कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, क्या आप रोज़ 108 राउंड सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।